लोग इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं और सोचते हैं कि यह सब आसान है। बस एक वीडियो पोस्ट करो, अमीर बनो और सपनों की जिंदगी जियो। लेकिन यह एक मिथक है। ऑनलाइन असली सक्सेस लगातार मेहनत, अनगिनत फेलियर्स और ऐसी कंसिस्टेंसी पर बनती है जिसकी ज्यादातर लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। हर ओवरनाइट सक्सेस के पीछे स्ट्रगल, सेल्फ डाउट और गिरने के बाद फिर से उठने की कहानी होती है। मेरी अपनी जर्नी सीधी नहीं थी। मैं फेल हुआ, सीखा और गलतियों को स्ट्रेंथ में बदल दिया। दुनिया को हाईलाइट रील पसंद है, लेकिन वह मेसी ड्राफ्ट्स और सालों की कड़ी मेहनत को छुपाती है। अगर आप एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं तो खुद से पूछें, क्या आप उन दिनों के लिए तैयार हैं जब कोई नहीं देखेगा, क्रिटिसिज्म के लिए और अपनी असली मुश्किलों को शेयर करने के लिए। यह कहानी है कि मैंने उस जर्नी को कैसे अपनाया। कई इंडियन बच्चों की तरह मेरा रास्ता भी तय था। आईआईटी एग्जाम क्रैक करो, फ्यूचर सिक्योर करो। मैंने सालों उस सपने में लगाए और फेल हो गया। यह दुनिया के अंत जैसा लगा, लेकिन उस फेलियर ने मुझे सिखाया, आपकी पहचान किसी एक एग्जाम से तय नहीं होती। मैंने पावट किया, यूएस में फिजिक्स पढ़ी, लेकिन महसूस किया कि एकेडेमिया मेरे लिए नहीं था। मैं चीजें बनाना चाहता था, इसलिए मैंने आईएसबी हैदराबाद से एमबीए किया। आईएसबी ने मेरे दिमाग को बिजनेस, स्ट्रैटेजी और नई पॉसिबिलिटीज के लिए खोल दिया। मुझे एटी केयरनी में कंसल्टिंग जॉब मिली, प्रेस्टिजियस, स्टेबल, सब कुछ जो मेरी परवरिश में वैल्यू किया जाता था। लेकिन अंदर ही अंदर मैं अनफुलफिल्ड महसूस कर रहा था। किसी और की लिखी हुई स्क्रिप्ट फॉलो कर रहा था। अपनी खुद की कहानी लिखने की चाहत हर दिन स्ट्रांग होती गई। तभी मुझे पता चला कि मुझे बदलाव की जरूरत है। कंसल्टिंग ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन और प्रेशर हैंडल करना। कागज पर मेरे पास सब कुछ था, लेकिन मैं एक मशीन में एक पुर्जे जैसा महसूस कर रहा था, जिसमें कोई असली ओनरशिप नहीं थी। मैं स्क्रैच से कुछ बनाने की चाहत रखता था, सिर्फ दूसरों को सलाह देने की नहीं। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया और जबकि ज्यादातर लोग सिक्योरिटी से चिपके हुए थे, मैंने अपना मौका देखा। असली रिस्क फेल होना नहीं था, यह कभी ट्राई न करना था। तो मैंने अपनी सेफ जॉब छोड़ दी और अपना पहला वेंचर एक्सेंटियम वेब शुरू किया। दोस्तों और परिवार ने सोचा कि मैं पागल था, लेकिन मैं एंटरप्रेन्योरशिप के कैओस के लिए तैयार था। यह मेरी अननोन में छलांग थी, कंफर्ट से ज्यादा मीनिंग का पीछा करना। यह एक नए चैप्टर की शुरुआत थी, हाई स्टेक्स, बड़े रिस्क और अनमोल सबक। मेरी जर्नी मुझे ग्रुप ऑन इंडिया में फाउंडिंग सीईओ के रूप में ले गई, ठीक उसी समय जब ई कॉमर्स बूम कर रहा था। हम तेजी से बढ़े, नियर बाय के रूप में रीब्रांड हुए और एक इंडिपेंडेंट इंडियन स्टार्टअप बन गए। विजन बड़ा था, लोगों को लोकल एक्सपीरियंस खोजने और बुक करने में मदद करना। लेकिन डील्स मॉडल में खामियां थी, हाई कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, लो लॉयल्टी और लगातार कैश बर्न। हमने पावट किया, नई फीचर्स ट्राई की, लेकिन कोर प्रॉब्लम्स बनी रही। शुरुआती हाई पेरोल और सर्वाइवल की चिंता करते हुए मुश्किल रातों में बदल गए। सीईओ के रूप में प्रेशर बहुत ज्यादा था, सैकड़ों जॉब्स और इन्वेस्टर ट्रस्ट के लिए जिम्मेदार। हम लड़ते रहे, लेकिन बिजनेस स्ट्रगल करता रहा। यह एक्सपीरियंस विनम्र करने वाला था। इसने मुझे किसी भी सक्सेस से ज्यादा सिखाया। कभी कभी सबसे मुश्किल सबक सबसे कठिन फेलियर्स से आते हैं। 2019 तक यह साफ था कि नियर बाय में मेरा समय खत्म हो रहा था। हमने एक कॉम्पिटिटर के साथ मर्ज किया और मैंने इस्तीफा दे दिया। यह मेरी सबसे बड़ी प्रोफेशनल फेलियर थी। 8 साल की मेहनत और हमने वह बिजनेस नहीं बनाया जिसका हमने सपना देखा था। ज्यादातर लोग अपनी फेलियर को छुपाते, लेकिन मैंने ईमानदारी चुनी। मैंने एक ब्लॉग पोस्ट लिखी जिसमें हमारी गलतियों और एक लीडर के रूप में मेरी कमियों का डिटेल में जिक्र था। यह डरावना था, लेकिन रिस्पॉन्स जबरदस्त सपोर्ट वाला था। लोगों ने मेरी ईमानदारी के लिए मुझे थैंक यू कहा। इसने उन्हें अपनी मुश्किलों में कम अकेला महसूस कराया। अपनी फेलियर को शेयर करना मेरी स्ट्रेंथ बन गया। इसने मुझे लोगों से गहरे लेवल पर जोड़ा। क्यूरेटेड परफेक्शन की दुनिया में ऑथेंटिसिटी एक सुपर पावर है। नियर बाय से मेरा एग्जिट अंत नहीं था,
यह वल्नरेबिलिटी और ट्रस्ट पर बनी एक नई कहानी की शुरुआत थी। तभी मैं सचमुच एक ऐसी आवाज बन गया जिस पर लोग ये विश्वास कर सकते थे। नियर बाय के बाद मैंने कुछ समय छुट्टी ली, फिर महामारी आई और दुनिया रातों रात बदल गई। लोगों को फाइनेंस और करियर पर ईमानदार सलाह की जरूरत थी, इसलिए मैंने सिंपल 1 मिनट के वीडियो बनाना शुरू किए। मैंने कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को एक्शनेबल जार्गन फ्री टिप्स में तोड़ा, ठीक वैसे ही जैसे एक दोस्त करेगा। रिस्पॉन्स तुरंत था, मेरे वीडियो वायरल हो गए और मेरे फॉलोअर्स हजारों से लाखों में बढ़ गए। लोगों को रिलेटेबल नो नॉनसेंस सलाह चाहिए थी, न कि डराने वाले लेक्चर। मेरी अपनी फेलियर्स और सबक मेरे कंटेंट का आधार बन गए। कंटेंट क्रिएटर बनना प्लान नहीं था, यह ऑर्गेनिकली हुआ, मदद करने की इच्छा से प्रेरित होकर। महामारी मेरे लिए खुद को फिर से इन्वेंट करने और एजुकेशन को डेमोक्रेटाइज करने का अवसर बन गई। मुझे एहसास हुआ कि मैं एक क्रिएटर के रूप में एक सीईओ से ज्यादा जिंदगियों को प्रभावित कर सकता हूं। यह नया चैप्टर उसी लचीलेपन से संचालित था जो मैंने फेलियर से सीखा था। जैसे जैसे मेरी ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ी, मैंने ऑथेंटिसिटी पर फोकस किया। कोई लग्जरी कार या दिखावटी लाइफस्टाइल नहीं, बस मैं, एक प्लेन टी शर्ट और ईमानदार एडवाइस। मेरे वीडियो 1-on-1 बातचीत जैसे लगते थे, जिसमें क्लैरिटी और सिंप्लिसिटी कोर में थी। डू एपिक शिट और क्लैरिटी इज काइंडनेस जैसे कैच फ्रेज मेरी सिग्नेचर बन गए। मैंने अपनी फेलियर्स, एंग्जाइटी और यहां तक कि अपने पर्सनल फाइनेंस भी शेयर किए, जिससे गहरा ट्रस्ट बना। मेरी ऑडियंस मुझे एक साथी यात्री के रूप में देखती थी, न कि एक त्रुटिहीन गुरु के रूप में। मोनेटाइजेशन भी हुआ, ऑनलाइन कोर्सेज, बुक्स और सिलेक्टिव ब्रांड कोलैबोरेशन। मैं हमेशा पेड प्रमोशंस के बारे में ट्रांसपेरेंट रहा, कभी भी ट्रस्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मेरा बिजनेस मॉडल सिंपल था, ईमानदारी पहले, हमेशा। लाखों फॉलोअर्स के साथ आलोचक भी आए। कुछ ने मुझे सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर कहा, दूसरों ने कहा कि मैंने फाइनेंस को बहुत ज्यादा आसान बना दिया। क्रिटिसिज्म चुभता है, लेकिन मैं इसका सामना सीधे करता हूं। अक्सर पब्लिकली जवाब देता हूं और अपने इरादों को साफ करता हूं। मैं अपनी ऑडियंस को याद दिलाता हूं कि मैं एक सर्टिफाइड एडवाइजर नहीं हूं। मेरा कंटेंट एक शुरुआती बिंदु है, कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आलोचक अक्सर मेरे सबसे एंगेज्ड दर्शक होते हैं। उनका फीडबैक बातचीत को बढ़ावा देता है और मुझे जमीन से जोड़े रखता है। क्रिटिसिज्म प्रासंगिकता की कीमत है। अगर कोई बात नहीं कर रहा है तो आप कोई प्रभाव नहीं डाल रहे हैं। मैं इसका उपयोग अपने मैसेज को बेहतर बनाने और अपने मिशन के प्रति सच्चा रहने के लिए करता हूं। अंत में यह उन महत्वपूर्ण ईमानदार बातचीत को शुरू करने के बारे में है। मेरी जर्नी आईआईटी में फेल होने से लेकर सीईओ के रूप में फेल होने तक और एक क्रिएटर बनने तक कुछ भी लीनियर नहीं रही है। सबसे बड़ा सबक, जल्दी फेल हो, जल्दी सीखो। फेलियर शर्मनाक नहीं है, यह आपके अगले कदम के लिए डेटा है। सेटबैक को आपको पैरालाइज न करने दें, एनालाइज करें, सीखें और ज्यादा समझदारी के साथ फिर से कोशिश करें। दूसरा, फाइनेंशियल प्लानिंग आजादी है। यह इस बारे में नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि आप कितना बचाते और इन्वेस्ट करते हैं। जल्दी कंट्रोल करें, खर्चों को समझें, एक इमरजेंसी फंड बनाएं और इन्वेस्ट करना शुरू करें, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो। फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको रिस्क लेने और अपनी शर्तों पर जीने देती है। आखिर में, आपका पर्सनल ब्रांड आपकी सबसे मूल्यवान संपत्ति है, ईमानदारी और कहानी कहने के माध्यम से निर्मित। डिजिटल युग में ऑथेंटिसिटी किसी भी डिग्री से ज्यादा दरवाजे खोलती है। अपनी असली कहानी शेयर करें, सक्सेस, फेलियर्स और सबक। लो जी सच्चाई से जुड़ते हैं, परफेक्शन से नहीं। अपनी फेलियर्स को सबक में बदलें और आप सक्सेस और सिग्निफिकेंस दोनों का जीवन बनाएंगे।